साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि में शनि 11वें भाव में मौजूद है और यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोगों से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप कई स्रोतों से पैसा कमाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। चंद्र राशि में केतु के 7वें भाव में होने से इस दौरान आप अपने रिश्तेदारों को भी जरूरत पड़ने पर किसी प्रकार की आर्थिक मदद दे सकते हैं, परंतु ऐसे लोगों को उधारी पर धन देने से बचें जो पैसों को सही समय पर नहीं लौटाते हैं, अन्यथा आपका धन इस बार भी अटक सकता है। यदि इस सप्ताह परिवार के लोगों से अपने प्रति अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना होगा। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पहले भाव में मौजूद है और क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपका व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ बुरा हो, परंतु आप बदले में उनसे हर समय बेहतर व्यवहारिक मेल जोल की कामना करें। करियर राशिफल की बात करें तो इस सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और जिसकी मदद से आप अपने करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 27 बार ओम भुमाय नमः का जाप करें। वृष राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए यह सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद है और इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचेगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। ये सप्ताह कुल मिला के आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा क्योंकि इस दौरान आपको अपनी किसी समस्या से निकलने में परिवार के किसी बड़े सदस्य का जरूरी सहयोग मिल सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत में ही अपनी समस्या के बारे में अपने परिवार को बताने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 12वें भाव में मौजूद है और आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप न चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह यूं तो मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, परंतु अधिकांश रूप से आपके लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहने के योग नजर आ रहे हैं। खास तौर से यदि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, विधि तथा कानून, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि जैसे विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने के साथ ही आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के कई शुभ अवसर लेकर आ रहा है। उपाय: प्राचीन ग्रंथ ललिता सहस्त्र नाम का प्रतिदिन जाप करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज्यादा निर्भर न रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर भी अपने प्रयास करते रहें। चंद्र राशि में शनि के 9वें भाव में होने से इस सप्ताह आर्थिक जीवन में आपके खर्चों में कुछ इजाफा देखा जाएगा, परंतु अच्छी बात इस दौरान ये रहने वाली है कि ये समय आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आएगा, जिससे आप अपने आर्थिक जीवन में सही संतुलन बैठाने में मदद मिलेगी। ये सप्ताह यूं तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, परंतु न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा न करें जिससे घर का नुकसान हो। पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के कारण आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं।
उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति के 10वें भाव में होने से पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफ़ी बेहतर भी महसूस करेंगे। यही वजह हो गई कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग इस साल में बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। चंद्र राशि में शनि 8वें भाव में मौजूद है और ये बात आप भी भली भांति समझते हैं कि अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझकर ही किसी भी योजना में लगाएं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा और इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह कई छात्र पढ़ाई के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते दिखाई देंगे, क्योंकि संभव है कि किसी कारणवश उनके आसपास ज़रूरत से ज़्यादा शोर हो, जिस कारण आप अपना ध्यान केंद्रित रखने में खुद को पूरी तरह असमर्थ पाएंगे। ऐसे में आप किसी दोस्त या किसी शांत जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई करने का फैसला भी ले सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन 44 बार ओम मांडाय नमः का जाप करें। सिंह राशि फल। इस सप्ताह अपनी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में खास तौर से अपनी आंखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इस सप्ताह धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 9वें भाव में मौजूद है और इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उससे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। परिवार में सदस्यों के बीच नोक-झोंक चलना लाजमी है और ऐसा ही कुछ इस सप्ताह आपके और परिवार के सदस्यों के साथ भी होगा, जिससे आपको कुछ छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस वजह से अपनी मानसिक शांति भंग न होने दें और साथ बैठकर हर समस्या का हल खोजने का प्रयास करें। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आप कोई बात ज़बरदस्ती बोल दें, जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। इस सप्ताह छात्रों के व्यवहार में कई परिवर्तन आने की आशंका रहेगी, जिसके कारण इस राशि के छात्रों को अपने गुरुजनों के साथ बहस हो सकती है। हालांकि उन्हें इस तरह के किसी भी झगड़े से बचने की ज़रूरत होगी, अन्यथा दूसरे शिक्षकों और आपके अन्य सहपाठियों के बीच आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, जिसके कारण आप भविष्य में उनकी मदद और सहयोग से भी खुद को वंचित कर देंगे। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदयम का जाप करें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता न करें, अन्यथा ऐसा करने से आपकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरे कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से उपचार कराएं। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप ज़रूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में आपके द्वारा की गई चीज़ों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु 8वें भाव में मौजूद है और कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होना जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। चंद्र राशि में बुध के 9वें भाव में होने से आपको विशेष रूप से इस सप्ताह का समय छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान उन्हें किसी ऐसे विदेशी कॉलेजों में दाखिला प्राप्त हो सकता है जिसके लिए वो पूर्व में अपने प्रयास कर रहे थे।
अतः इस समय का पूरा लाभ उठाएं और पूर्ण प्रयास करते रहें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम राहवे नमः का जाप करें। तुला राशि। रुपए पैसे के हालात और उससे जुड़ी समस्याएं आपके मानसिक तनाव का कारण साबित हो सकती है, क्योंकि संभव है कि कार्यस्थल पर काम का दबाव और घरेलू मतभेद के कारण आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। इस कारण सेहत में गिरावट आने के साथ साथ आप कुछ कमजोरी से भी दो चार होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद है और पूर्व के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्षों को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी न करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचें। आप अक्सर अपनी क्षमता से ज़्यादा का वादा दूसरों को कर बैठते हैं, जिससे आप स्वयं को न चाहते हुए भी मुसीबत में फंसा देते हैं। परंतु इस सप्ताह आपको ऐसा करने से बचना होगा, अन्यथा आप अपनी प्रामाणिकता को भी खो सकते हैं। इसलिए उसी कार्य का वादा करें जिसे आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस सप्ताह आप में धैर्य की कमी होगी, जिस कारण आप कार्यस्थल पर दूसरों को बातों को काटते हुए अपने विचार रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी कई लोगों को अपने खिलाफ कर सकते हैं। चंद्र राशि के राहु के 7वें भाव में होने से आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके इस रवैये से कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इस समय छात्रों को भरपूर सफलता मिलेगी, साथ ही आप पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आपको अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगा। इसलिए वो छात्र जो शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें ग्रहों की इस शुभ दृष्टि से अपने मनपसंद स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिलने के योग बनेंगे। उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के कारण समस्या महसूस करेंगे। इसके लिए आप अपने तनाव से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कर्णप्रिय संगीत का सहारा लेने की जरूरत पड़ सकती है। चंद्र राशि में बृहस्पति के 6ठे भाव में होने से आपको इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके कई घरेलू जरूरी वस्तु खरीदारी काफी हद तक आसान रहेगा, जिस कारण आपके घर वाले भी आपसे खुश होंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। आपकी माताजी की इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर समस्या से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देखकर आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। आपकी चंद्र राशि में शनि 4थे भाव में मौजूद है, जिस कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। चंद्र राशि में बुध के 7वें भाव में होने से इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह हफ्ता काफी सफलतादायक सिद्ध होने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और आपका मनोबल भी इस सप्ताह काफी बढ़ा हुआ रहेगा। ऐसे में खुद को हर तनाव से दूर रखते हुए केवल अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही आने दें। उपाय: प्रतिदिन 41 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत का तो नुकसान पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि में शनि के 3रे भाव में होने से यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो उसमें इस सप्ताह सुधार आने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 5वें भाव में मौजूद है और व्यापार से जुड़े आपकी राशि के जातकों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति में इस सप्ताह करियर में पदोन्नति करने के कई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो स्थिति खराब हुई थी वह पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को उन परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे जिनकी प्रतीक्षा वो पहले काफी समय से कर रहे थे, क्योंकि शुरुआत में ही ज्यादातर छात्रों का मन
पढ़ाई में लगेगा और उस कारण उन्हें सफलता मिलेगी। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करें। मकर राशि। रक्तचाप, मधुमेह या मोटापे के मरीजों को इस सप्ताह अपना खास ख्याल रखने व समय के अनुसार दवा उपचार लेने की जरूरत होगी। साथ ही यदि आपके कोलेस्ट्रॉल में असमानता है तो उसे काबू में रखने की कोशिश भी आपको इस समय करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप सेहत से जुड़े कई लाभदायक परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसे कई अवसर प्राप्त कर सकेंगे जिससे आप पैसा बना सकें, बशर्ते इसके लिए आपको अपनी जमा पूंजी आंख मूंद कर निवेश करने की जगह पारंपरिक तौर पर किसी अच्छी योजना में निवेश करने की ज़रूरत होगी। यदि इस सप्ताह आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो किसी भी चीज़ को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय जरूर लें, क्योंकि संभव है कि महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़े कर सकता है। ऐसे में बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें और घर के बड़ों को अनुभव का लाभ उठाते हुए हर फैसले में उनकी सलाह लें। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव और अप्रत्याशित घटना लेकर आने वाला है जिसका आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह आप अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं। इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। चंद्र राशि में बृहस्पति के तीसरे भाव में होने से आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना होगा। आपके माता पिता की खराब सेहत में इस सप्ताह अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिशें में भी कर सकते हैं। इस सप्ताह यूँ तो आपके कई छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, परंतु बावजूद इसके ये सप्ताह आपके लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आने की ओर इशारा भी कर रहा है। आपकी चंद्र राशि में शनि पहले भाव में मौजूद हैं, इसलिए उन सहकर्मियों का खास ध्यान रखते हुए उन्हें खुश करने का प्रयास करें जो उम्मीद के मुताबिक चीज़ न मिलने पर जल्द ही बुरा मान जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं अगर आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए इस सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। उपाय: प्रतिदिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। मीन राशि। इस सप्ताह आपकी सेहत आपके ही हाथों में होगी, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त करने के लिए इस दौरान ध्यान और योग का नियमित रूप से अभ्यास करें और बासी भोजन से परहेज करें। इस समय आपके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। चंद्र राशि में बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण हमेशा हमें अपने जीवन की गाड़ी को सही से चलाने के लिए समय समय पर धन की ज़रूरत पड़ती ही है, और इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं। बावजूद इसके आप अपने धन को संचय करने की ओर अधिक प्रयास नहीं करते, जो आने वाले वक्त में आपके लिए खासा परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में मौजूद है, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। कई बार हम बहुत बातें अपने साथी से ये सोचकर नहीं कर पाते कि उन्हें सुनकर कैसा लगेगा। हालांकि आपको जब भी खाली वक्त मिले तो आपको कुछ रचनात्मक करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह छात्रों को ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त करने से बचना होगा जो उनका ध्यान भटका सकती है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों से मेल मिलाप बढ़ाएं जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हों, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी मदद ले सकें। उपाय: शनिवार के दिन रोगग्रस्त व्यक्तियों को दान करें।